रंगबाजों के रंगबाज, खूंखारों के खूंखार बाबू कंसराज बिहारी पधार रहे हैं। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को राग कहते हैं, जली को राग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जब जल करने बुझे ना, कसम दमदम प्रतापगढ़ की, उसी को कंसराज बिहारी कहते। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन कहकर रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। बाद में बातें सारी बताऊंगा, लेकिन क्या देख रहा हूं, हमारे हवेली में साला एक नौकर है जिसका नाम सीताराम उर्फ छठुआ है। क्या देख रहा हूं, उस समय साला हवेली से गायब है। कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। सबसे पहले बैठकर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, मिल गया तो मुलाकात करता हूँ, उसके बाद साले से बात करता हूँ। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। बाबू साहब जयशंकर, जय शंकर, छोटे जय शंकर। और बता, कहा था मैं, क्या कर रहा था, और यहाँ पर आने में लेट क्यों हुआ? मैं बता रहा हूँ मैं लेट क्यों हो गया हूँ। सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ गए। एकदम सही कहे। हम कुर्सी में बैठ जाए तो मानो कि नहीं सारे आने पे। हैरान खड़े कुर्सी पर बैठ जाए, खड़े हो गए। कुर्सी क्या है? कुर्सी कहते हैं। कोसे कोसे कोसे। आप बढ़िया में बताया मैं क्यों लेट हो गया हूँ। हाँ बता। बाबू साहब, हम चला गए प्रयागराज गंगा जी नहाए। जब प्रयागराज गंगा जी नहाए गए तो हुआ देखा तो देहरेला पेरेला, देहरेला पेरेला, जेहरे देखा वो होगा रेला पेरेला। नाजू खराब हो जाती है। बाबू साहब, मैं भीड़ लगी रहा है, मेला घूमत है, टहला चला जाता है तो देखत है बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, अहिए तक न योगी बाबा अलग भीड़ लगाए हैं। घूमे घूमे चला जाते है तो नागव बाबा रहा है, वो भी लगाए रहा है। मेला घूमे चला जाता है
ले के माला हाथ में से हिलावता रहा है। क्या हिला रहे थे? माला। अरे साले मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? जब हिलावत तो हम खड़ा होकर लखत है कि हे भगवान, न इसी के पूछते ही है, न क्यों दिखाते ही है, घन से हिलाए जाता है। आधा घंटा बीत गया तो क्या हुआ? उतने में बाबा जी की नजर खुल गई। कहन बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? और हम खौर बदतमीज गंदे वाली के कीड़े साला बेटा किसे बुला रहे? बाबा जी हमसे पूछता है। तो साले बाबा जी तुझसे पूछ रहे हैं और तू साले इशारे में मेरे को बेटा बना रहा है। नायला हमसे कहता है बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहे बाबा इतनी देर से हिलाया न के दिखावे भा न कुछ करवे भा, आखिर में काहे हिलावते है? तो बाबा जी बताए कहे बेटा इस माला को जाप करने से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो जिसको चाहता है वही प्रकट हो जाते हैं। हम कहे बाबा जब ऐसे बात है तो हमको अपन चैली मूर्ति लिया। चैली मूर्ति बाकी जो हो सारे का चैली मूर्ति लिया। ये सब राजू को बलिहारी आता है ना, ये से ना होता है। पहले से में मूड खराब हो जाए। नाया हमका कहा है ना चैली का दे हम वापस कहे साले चेला मोड़ लो, चेला बना लो। हाँ 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 नहीं सर राजू में दिखना है चेली मूड़े हम के भाग ले। हम कहे चेला बना लो, कहे बेटा ये माला लो, जिसको जाप करोगे वही प्रकट हो जाएंगे, शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हम सोचे बाबू साहब कि दुनिया में जितना देवता है उसका बच गया है। क्यों हनुमान जी पूजा करता है, क्यों शंकर जी पूजा करता है, क्यों दुर्गा माई पूजा करता है, क्यों काली माई की पूजा करता है, क्यों थाने पहलवान की पूजा करता है। हो गया जिसकी जहाँ आत्मा मानती है वहाँ पर वो उसकी पूजा करता है। हम सोचे कि एक देवता खाली है उनका क्यों पूजा नहीं करे। अबे ऐसा कौन सा देवता खाली है जिसकी पूजा नहीं होती? जो मौत लेते हैं और मौत को देते हैं। ओ साला यमराज की बात कर रहा है। हाँ। फिर क्या हुआ रे? हम सोचे हुए देवता खाली है, हम उन्हें की पूजा करब। फिर क्या हुआ? अब हाथ में माला ले ली। अच्छा, आखिर में उनके हिलावा चाहिए, हिलावा चाहिए, हिलावा चाहिए। और सोचे कही हे भगवान कब तक हिलवाई है, का बजी करी है, का बजे खाई है। हिलावत ही बाबू साहब, हिलते हिलावत देखा ही फांसा में बैठ के ऐसा हाथे बुलाई के ऐसे हवाए के आए। तोहरे भक्ति में खुश हो गए। अब फरसा पे बैठ के हाथे में भैंसा लाई के कदे छोटुआ अगर तो फरसा पे बैठाई दिन जाए तो कई कदम चल सकते। वो आए है ना यमराज फरसा पे बैठ के भैंसा हाथे में लेके सराउ तो कैसे मारब अजवान पिचोलर याद है हमें तरे तो सब टूट जाए। कहा थी अबे भैंसे पर बैठ कर फरसा हाथ में लेकर यमराज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए कहें बेटा क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग सकते हो। ये नहीं करेगा मैं तुझसे कहा कि बेटा मैं प्रसन्न हो, तुझे जो वरदान मांग रहा है मांग ले। फिर क्या मांगा रे? हम सोचे बाबू साहब का एक वरदान मांगी, अगर मांगे चाहे तो हम तीन तीन वरदान साथ में मांगे। हम कहे भगवान अगर तू हमको देता तो तीन वरदान दे। कहें बेटा यो मत मांग सकते हो, कहें जल्दी मांगो मेरे पास समय नहीं, हमको और कोई भक्त याद कर रहे हैं। हम कहा भाई हमारा ढेर दिन मिला है, बैठा पानी पीला तब जाया। कहे नहीं बेटा जल्दी मांगो। हम कहे अगर तू हल बुला नहीं है तो कहे वरदान की है
कि जाओ तोहरे भैंसा का सिंह अलग ही है, दोनों एक हो जाए चाहिए। कहे नियम मत देखते देखल बाबू साहब दोनों सिंह हेराएंगे, हिलाए के बाद हुई बिछुए में से जो तो हो चली चलो तो भाई यानी कहे बोला पहला बारदान में दूसरी सिंह जुट करके खिखाड़ी कह दे है। कहे बेटा दूसरा मांगो मांगो, मेरे पास समय नहीं है। कहे रुकिया भाई हावड़ा जी मांगा सही, कहे बेटा समय नहीं है। हम कहे तू हल बुला नहीं यहाँ तो दूसरा बता नहीं यहाँ की भैंसा से ही बैठ गया। अब मामला फांस गया। चाहे इसके बदले मांगो कुछ मांगो, हमारा कुछ ना है। कहे यहाँ बादाम जा आए फसल के धाय फसल बादाम धाय के फंसे धीरे से कहा के बोले यानी दूसरा भी आवाज हो गया है। जब भैंसा से ही बैठ गए तो क्या हुआ? भैंसा लाग मुड़ी हिला। अब उनका राखी उल्टी पुल्टी जाती है। कहे बेटा तीसरा बादाम मांगो जान खतरे में है। हम कहे रुक जा भाई हलबुला जी मांगा सही। कहे नहीं बेटा जान खतरे में है, जल्दी तीसरा बादाम मांगो। हम कहे जब तू हलबुला नहीं यहाँ तो तीसरा बादाम ही आए तोहरे भैंसा सिंह अलग हो जाए। और मामला फांस कहे मुख वाले क्या मांगे हो? हम कहा कुछ नहीं, कहेगा बादाम दे हाय फसल की धाय फसल कहे बेटा जब भैंसा सिंह लाग फाटे उनका हाथन जीव निकली आवती है, मुहे के फेंकू फेंके देता है, आँखें उल्टी पुल्टी जाती है। फाटता ही फाटा फाटता ही फाटा हमारा रखिए पट चलो 1 घंटे से मुझे पहलिया बता रहा है, शब्द की बात बता रहा है। हम तो समझे कि सारे विद्वानों के साथ सही सही का रात तपस्या करे। बाबू साहब जब आँखी खुली है हम सोचे सही भैंसवा कहाँ गया। अवैसे महाराज भगवान है वो कहाँ गए? समझ देखे 1 बजे तक सीधा भागत भागत चला गया। तब चले है कब ये बताओ तो घरे दारू पी के सौबे की हवेली में ड्यूटी कर दे। बाबू साहब ड्यूटी करूंगा। ड्यूटी करेगा? आप साले अगर ड्यूटी से निकाल दिया तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं बाबू साहब ड्यूटी करूंगा। ड्यूटी करेगा? आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थे। ना हो बाबू साहब। तो मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन ये आई हुई जनता जनार्दन घराती व बराती भाई नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसलिए हमारा परिचय बता दे। बाबू साहब कितना दिन हो गया आइए काका जब तोहरे बाबू को मुहे बनाए दिन काओगे ना बाबा। अरे साले तो तोहरे मुहनब कैसे ले? एकदम सही कहा था, मुहनब कैसे ले ले और जगह ही नहीं ले। नहीं बाबू साहब। अरे साले हमारे सामने हमारा नाम नहीं ले सकता। हाँ बाबू साहब हम 1 चके नौकर 2 कोड़ी के गुलाम, आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता। कहने का मतलब मुझे परिचय स्वयं बताना होगा। आप अच्छी बात है ना, जो एक नौकर का कर्तव्य होता है तो इन्हें अदा करके दिखा दिया। बैठ जाओगे, मैं अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो देवदास से है वो जनता जनार्दन, पिता तुल्य बुजुर्ग नरियों साथी तथा ही माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, यहीं से हमारे राजोबिंद की नौटंकी का ड्रामा यानी संगीत चालू हो रही है। आप सब कहानी पर गौर कीजिएगा। तो वास्तव में वादा नहीं विश्वास रखता हूँ कि सुबह होते होते इस संगीत के माध्यम से कुछ न कुछ नसीहत देकर जाऊंगा और आप लोगों से कुछ न कुछ नसीहत लेकर जाऊंगा। साथियों आज ये संगीत हमारे ओम प्रकाश खलीफा जो कि सिकंदरा के रहने वाले हैं, इस पार्टी में नायक यानी हीरो का रोल अदा करते हैं।
उनकी लिखी हुई संगीत आप लोगों के बीच में दर्शाई जा रही है। तो बच्चों मेरे बच्चे साथियों, ये आप लोगों को जिला प्रतापगढ़ नहीं है, ये आप लोगों का जिला प्रतापगढ़ नहीं है, बल्कि ये जिला बरेली है। बरेली, इसी बरेली के गांव पीड़ेपुर का रहने वाला मेरा नाम कंसराज बिहारी है। कंसराज बिहारी, ये कंसराज बिहारी इस बरेली का रहने वाला नहीं है, बल्कि ये बिहार का रहने वाला है। सीताराम, एक समय की बात है रे, हमारे बिहार में अचानक बाढ़ आ गई। लोग वहां से घर छोड़कर भागना शुरू कर दिए। कितने लोग डूब कर मर गए, कितने जानवर बह गए। मेरे कहने का मतलब भयंकर वहां पर तबाही आ गई है। उसी बाढ़ में मैं भी वहां से बिछड़ गया। भागते भागते हमारे बिहार में भुखमरी आ गई। मैं वहां से भागकर सीधा बरेली चला आया। बरेली में आया तो मैं सिर्फ ये पता करता रहा कि इस बरेली जिले में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा धनवान है। जब मुझे मालूम हुआ कि इसी विजयपुर में सेठ शंकर लाल रहते हैं। सेठ शंकर लाल, जिनकी बीवी का नाम सुषमा है, इस इलाके का सबसे बड़ा धनी। लेकिन मजे की बात यह है कि सेठ शंकर लाल का स्वर्गवास हो गया था। घर में अकेली सुषमा रह रही थी। मैं वहां से सीधा शंकर सेठ के घर पर पहुंचा और सेठानी सुषमा से कहा, देवी जी बात क्या है? इतनी बड़ी हवेली सरो शौकत होते हुए आपके तन पे सफेद पोशाक और चेहरे पर उदासी क्यों? इतना कहने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद सुषमावती के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मैंने कहा, सेठानी चिंता मत करो। उसने बताया कि हमारे पति का देहांत हो गया। तीन बच्चे हैं जो कि अभी नादान और मासूम हैं। सारी रियासत मुझे देखना पड़ता है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, सेठानी अगर तुम्हें विश्वास हो, तुम्हें भरोसा हो, तो मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगा। सेठानी ने कहा, ठीक है, आज के बाद हमारे इस रैयत का कारोबार तुम संभालोगे। मैं वहां पर नौकरी कर लिया। आप नौकरी करते करते एक दिन साला हमारा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, सुषमा अभी जवान है, क्यों न इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लो। ये बात जब मैंने सुषमा सेठानी से कहा, मैंने कहा, सेठानी जी आप बुरा ना माने, तो अभी आप जवान हैं, अभी आपकी बहुत उम्र बाकी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी कुंवारा हूँ, हमारे भी आगे पीछे कोई नहीं है। आप उससे शादी कर लो, मेरी प्रेम का बन जाओ, हम दोनों इस महलों में राज करेंगे। लेकिन वे सीतारामुआ, आप इतनी बात सुनने के बाद हरामजादी सुषमा ने मेरे गाल पर एक तमाचा दिया। एक तमाचा पड़ते ही मैं झन्ना कर गिर पड़ा। उठा, अपने गाल को पकड़ा और सोचा कि अरे सुषमा वाह, तूने हमारे गाल पे तमाचा मारा है, लेकिन इस तमाचे का निशान साला हमारे दिल पर पड़ गया है। उसी दिन मैंने अपने दिल में कसम खाई कि सुषमा अगर तुझे और तेरे बच्चों को नहीं बिखेर दिया तो हमारा नाम कंसराज बिहारी। अब कुछ दिन के बाद उसके बच्चे मुझे अपने सगे बाप की तरह मानते और जानते थे, अपने बाप की तरह प्यार दुलार करते थे। मैंने बच्चों को एहसास नहीं होने दिया
एक दिन रात में मुझे मौका मिल गया, मैंने सुषमा हरामजादी को सोते हुए उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिया। 15 टुकड़े करने के बाद हरामजादी की लाश को एक बोरे में भरकर ला जा करके उस लाश को मैंने बहती हुई नदी में फेंक दिया। जब सुबह हुई, बच्चे उठे, अपनी माँ सुषमा को ढूंढना शुरू किए। धीरे धीरे दोपहर हो गया, शाम हो गया, सुषमा का कोई पता नहीं चला गए। बच्चे मुझसे पूछने लगे कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ गई? हमने कहा बेटा तेरी मम्मी कहाँ गई मुझे नहीं पता, मैं तो काम पर गया था, वहां से आया, अभी तक तेरी मम्मी मुझे दिखाई नहीं दी। उसके बाद हमने ऐलान कर दिया कि सुषमा महारानी कहीं भाग गई। बच्चे रोने लगे, मैंने उन्हें सत्तावना दिया कि बेटा चिंता मत करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की कष्ट नहीं होने दूंगा। मैंने समझा बुझा कर उन्हें रखा है। आज वो हमें अपने सगे बाप की तरह मानते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया जानते हो? क्या किया? मैंने अपनी धर्म पत्नी कमला को बुला लिया, जबकि बिहार में रहती थी। मैंने कहा कमला चुपचाप तू बलिया चलिया, यहाँ पर मैंने बहुत रियासत बनाई है। अरे मैं यहाँ का कोई हैरा गोरा नहीं, बल्कि यहाँ का माना जाना सेठ कंसराज हो गया हो। जब से हमारी बीवी आई है ना, कसम दमदम प्रतापगढ़ की, उन तीनों बच्चों के नाक में दम कर दिया। 2 लड़का और 1 लड़की। सेठानी के पास 2 लड़का 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम विनय कुमार, छोटे लड़के का नाम विनोद कुमार, और 1 लड़की जिसका नाम विमला है। मैंने विनय कुमार की शादी कर दिया। आप घर में बहू आई है जिसका नाम बिजली रानी है, लेकिन वो ससुरी उसका भाई विजय कुमार दहेज में 1 लाख रुपया देने का वादा किया था। लेकिन हरामजादा जिस समय मैं बारात लेकर गया, चरवासे में हमारा पांव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि बाबूजी कुछ कारणवश मैं इस वक्त पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही दिन में आपका 1 लाख रुपया आपके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन आज तक भी भैया हरामजादा पैसा नहीं दिया। उसी पैसे के कारण हम दोनों प्राणी बिजलिया को बहुत परेशान करते हैं और वादा करते हैं कि अगर पैसा नहीं मिले ना तो माई कसम ससुरी को जिंदा जला दूंगा। चल बे कैसे बाबू साहब, मानव आप कंसराजी हैं। पंचो पहले मैंने नौकरी पावे 10,000 से बिहारी पहुंचे 2,500 रुपया जाए। कितना बिहारी अपन पेटे जाए बड़े परेशान हो जाए। हम लोग न कमाने देते थे न खाने देते थे, वो पेटे में मसला है। देख लिया ये बिहार से आए कितना बड़ा बनाई बनी है। पहले छोट नौकरी कर, छोटे जगह बड़ी नौकरी पाई है। आगे सामने जो चाचा जी बैठे अगर कहा गया है एक बिहारी 100 पर भारी। एक बिहारी 100 पे भारी, और जहाँ 100 भारी तो बिहारी को पतो खा ली। 11 रुपये हमारे लिए दिया काटे हरी चाचा जी को प्रणाम। चल इस समय हम थोड़ा घूमने के मूड में हैं, चल मेरे साथ। अरे बस्तियां चली सारी, ये बस्तियां चली सारी, मेरा घर जला
जलाने में। इस जमाने